सो हेलो बच्चों, लोग बैक टू चैनल। बच्चा, आज हमारे सामने यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन के वो सारे सवाल हैं जो हमसे पूछे गए थे जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 10 सवाल पूछे गए थे और इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आपके सामने इसके 4 सिंपल स्टेप्स लिखे हैं, आप इनको फॉलो कीजिए एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल दी पीडीएफ्स ओवर देयर। ठीक है। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन के ही नहीं, जितने भी आपको फिजिक्स के चैप्टर है सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको 2020 से लेके 2026 के एवरी सिंगल क्वेश्चन के डिस्कशन है और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी वहां पर डिस्कशन है अलोंग विथ कॉन्सेप्ट वीडियोस। ठीक है, चलिए तो देखिए सिंपल सा नियम है। अगर आपको इस चैप्टर के ऊपर बेसिक कमांड है तो आप इसको +4 -1 के तौर पे सॉल्व कीजिएगा। 10 सवाल है तो आप इसको टाइमर लगा के सॉल्व कर लो। 20 से आधे घंटे का आप इसमें समय लीजिएगा। +4 -1 सही होता है तो अपने आप को +4 दीजिए, गलत होता है तो अपने आप को -1 दीजिए। आपका कैसा, किस सवाल में क्या लर्निंग रही, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, नीचे जरूर से आप बेटा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन ओवर हियर। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है। सवाल हमसे पूछा गया था 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में और स्टैंडर्ड्स ये आपको क्वेश्चन है। कहता है कि 0.5 kg मास इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 4 मीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, इस प्रकार का आप यहां पर एक सिलेंडर बना सकते हो, देखिए, और वर्टिकल बोला है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायग्राम, जैसा डायग्राम वो चाहते हैं हमसे बनवाना, तो इस प्रकार का कुछ एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट है ना ये ड्रम आपको रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा होगा। अब इसका जो ये इनर सरफेस है ना, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक है और इसके रोटेशन के वजह से ये जो ब्लॉक है ना विथ रेस्पेक्ट टू द इनर सरफेस ऑफ ड्रम वो रेस्ट पर है। कहने का मतलब है कि भैया ये जो ब्लॉक है ऐसा लग रहा है कि सरफेस के साथ चिपक गया है, नहीं मूव कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में। द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम टू इनेबल द मास टू रिमेन स्टक टू द वॉल विदाउट फॉलिंग इज 5 रेडियंस पर सेकेंड। मतलब कम से कम जो ओमेगा अपने को चाहिए, देखिए इस सवाल में ना यहां पर जो भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो फिक्स है और उसी की वैल्यू हमको इस सवाल में चाहिए। हमसे कह रहा है कि एक ओमेगा की मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए ये जो ब्लॉक है विथ रिस्पेक्ट टू द ड्रम स्लिप नहीं कर रहा है, उस ओमेगा की जो वैल्यू है वो हमको 5 है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड इनर वॉल सरफेस इज हाउ मच। तो हमसे यहां पर म्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए देखिए, आप यहां पर इसका FBD बनाइए। आपके पास ये जो ब्लॉक है ना 0.5 kg का, ये m मास अगर इसको हमने मान लिया है तो आप इसका FBD बनाइए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg। ये जो वॉल है, ये जो सरफेस है वो इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा। हम लोग सिर्फ यहां पर इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब तुम सभी जानते हो कि भैया ये जो ब्लॉक है वो भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। तो भैया ये जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल मस्ट बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि n शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, अब ये ब्लॉक आपको अगर नीचे नहीं गिर रहा है, यानी कि ये जो सरफेस है ना वो पक्के तौर पे इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा होगा और ये फ्रिक्शन 100% mg को बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो mg के बराबर लग रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरे तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन लगनी चाहिए वो mg के बराबर लगनी चाहिए। और आप सभी को पता है फ्रिक्शन का टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो आपका जो ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, योर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन ओवर देयर, ताकि नो स्लिपिंग कंडीशन हो। आपका जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो है हमको mg और आपका मैक्सिमम जो यहां पर फ्रिक्शन लग सकता था दैट वाज योर म्यू इनटू नॉर्मल। तो म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल है अपने को बेटा जी यहां पर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। m ने m को मार दिया, यानी कि साहब ओमेगा शुड बी मोर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई म्यू आर। आई अंडरस्टैंड कि हमें म्यू निकालना है, ओमेगा नहीं, लेकिन यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ओमेगा की जो वैल्यू है ना जिसके लिए ये ब्लॉक स्लिप नहीं करे वो मिनिमम इतना होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा।
तो हमको जो सवाल में ओमेगा दिया है ना, वो हमको दिया है इक्वालिटी पे, तो ओमेगा इक्वल्स टू, अब यहां पर आप जो ओमेगा लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर मिनिमम ओमेगा अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमको सवाल में प्रश्न में 5 दिया हुआ है, इसको हमने 5 लिख दिया। आप चाहो तो दोनों तरफ स्क्वायर मार दीजिए। जी की वैल्यू हमसे कहता है कि 10 ले लो, तो 10 ले लिया, म्यू मल्टीप्लाइड बाई, और रेडियस हमको यहां पर दिया हुआ है 4। तो एक 5 को मारा तो ये हमको 2 हो जाएगा, इसको मारा तो ये हमको फिर से 2 हो जाएगा। तो जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो अपने को निकल कर आ रहा है 0.1, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सेम एग्जाम्पल हमारे एनएलएम या सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में भी है, इसी चैनल के अंदर है। देखिए अगेन बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसी अप्रैल अटेम्प्ट में ये सवाल आपको 2 बार पूछा गया है। The time taken by a block of mass m to slide down from the highest point to the lowest point on a rough inclined plane is 50% more compared to time taken by the same block on identical in a smooth plane. Both plane are at 45 degree with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the rough and surface and the block is how much? So मुद्दे की बात यह है कि तुम्हारे पास 2 सरफेस है, दोनों का ही इंक्लिनेशन एंगल आपको सेम है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर थीटा थीटा लिख देते हैं, 45 का अपने को ज़रूरत नहीं फिलहाल के लिए। एक में फ्रिक्शन है और एक आपको स्मूथ है एकदम, दोनों इंक्लाइन का जो लेंथ है ना वो आपको सेम है। देखिएगा आइडेंटिकल इंक्लाइंस लिखा हुआ है, आइडेंटिकल इंक्लाइन स्मूथ प्लेन। ठीक है, खाली स्मूथ है और ये फ्रिक्शन है, बाकी लेंथ में दोनों सेम है। आपने इसको भी रिलीज किया, आपने इसको भी रिलीज किया। अब तुमको इतना तो पता ही होगा कि भैया जब इसको रिलीज किया है तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा सिर्फ जी साइन थीटा। क्या ये भी हमको डिराइव करके दिखाने की जरूरत है क्या? इधर फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, सो राइट, सो फोर्स अपॉन मास किया, आ गया एक्सेलरेशन। लेकिन इसका हमको देखो सवाल में कह रहा है कि ये स्लाइड कर रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक नहीं पाया। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इधर लगेगा mg साइन थीटा और ऊपर लगेगा आपको म्यू mg कॉस थीटा। तो मास से डिवाइड करोगे तो क्या तुमको इसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, अच्छा है। और देखिएगा अगर इसमें टाइम इसको t लग रहा है तो इसमें हमसे कहता है कि 50% मोर लग रहा है, यानी कि 1.5t, यानी कि 3t/2 इतना टाइम इसमें लग रहा है। अब दोनों का ही इनिशियल स्पीड आपको 0 होगा। हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, u अपने को 0 है, यानी कि s इज प्रोपोर्शनल टू at स्क्वायर। भैया दोनों में ही हमको जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं ना कि भैया a1 t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 t2 का स्क्वायर। तो भैया इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू योर, लिखो अभी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई, इसमें टाइम लग रहा है 3t/2, यानी कि ये हमको हो जाएगा स्क्वायर करने पे 9t/4, 9t²/4। इस केस में आपको एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा और टाइम तो हमको t ही है, तो t का स्क्वायर। अब देखिए मजे की बात यह है कि आप दोनों तरफ से g कॉमन लेके काट देंगे, टी स्क्वायर काट देंगे, तुम साइन थीटा कॉस थीटा भी मार सकता है, क्योंकि थीटा 45 डिग्री है तो साइन 45 कॉस 45 सेम है। तो आप ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री भी यहां से हटा दो, तो यहां बचेगा आपको 1 माइनस म्यू, यहां पर आपको 9 है ना, तो 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, तो हम तो कह रहे हैं ये हो जाएगा 9 माइनस 9 म्यू, और 4 को RHS में भेज दो तो ये 4 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स म्यू इज इक्वल टू ना 5/9, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में है। बड़ा ही सिस्टमैटिक मैनर में सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है। क्या बोल रहा है? At t equals to 0, a body of mass 100 gram starts moving under the influence of इतना, starts मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फोर्स इतना लग रहा है,
आफ्टर 2 सेकेंड। अच्छा, अगर फोर्स इतना है, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास। तो इसको मास से डिवाइड करो। मास कितना है? बेसिकली 0.1 kg है। तो अगर हम लोग इस टर्म को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको ये 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप नहीं दिख रहा? आफ्टर 2 सेकेंड इट्स पोजिशन इज दिस मच, राइट? देखिए, इस सवाल में कहीं ना कहीं ये आपको मान के चलना पड़ रहा है कि पार्टिकल ओरिजिन से निकल रहा है ना? समय शून्य पे पार्टिकल ओरिजिन पर रहा होगा। सो पोजिशन इज दिस मच। तो हम लोग यहां पर जो अपने पास होता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको डायरेक्टली लिख रहे हैं हम लोग। आर वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस योर हाफ ए टी का स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपना टर्म 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अपने को इतना है, दिस इज योर 50 आई कैप प्लस योर 100 जे कैप, और टी का स्क्वायर बोले तो 4। तो ये अपने को कट कुटा के 2 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 100 आई कैप प्लस योर 200 जे कैप। अब हमसे कहता है कि ये जो टर्म है ना इसके बराबर है, यानी कि जो x की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 2x इज इक्वल टू 100, यानी x कितना है? 50, और y कितना हो जाएगा? 5 इंटू 40 करेंगे तो 200 आएगा, तो इतना। सो x इज टू वाई कितना हो जाएगा? 5 इज टू 4, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4 ओवर हियर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, देख के डर लग सकता है लेकिन डरने की कोई इसमें बात नहीं है। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अच्छा, हमको ये बताओ, जब तुम्हारे पास एक सिंपल एटवुड मशीन होता है, ध्यान में है ना, अगर इसका मास m1 है, इसका मास आपको m2 है, सपोज कीजिए m2 आपको भारी है, तो जो एक्सेलरेशन होगा a, वो एक्सेलरेशन कितना होता है? व्हाट इज दैट एक्सेलरेशन? दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई योर ग्रेविटी। ठीक है, आप यहां पर दोनों टेंशन का इक्वेशन लिखो, इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए फोर्स का इक्वेशन लिखो, आपको फिर भी यही एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है कि आपके पास यहां पर m1, m2 और m3 है। m1 और m2 बराबर है, m3 6 किलो है, ये 4 किलो है, ये भी 4 किलो है, लेकिन ये भाई साहब 6 किलो, यानी इधर टोटल 10 किलो है और इधर 4 किलो है। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो नीचे जाएगा a एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर जा रहा होगा a एक्सेलरेशन से। सही बात है। तो हम कह रहे हैं कि अगर सिर्फ ये एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है तो इस पूरे को अगर हम 10 किलो लेके सॉल्व करें तो a तो मेरा आ ही गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज योर 6, डिनोमिनेटर में 10 प्लस 4 विच इज योर 14 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी, जो कि मेरे पास 10 ही है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। तो अपने को एक्सेलरेशन निकल कर आ गया है 30/7। ठीक, अच्छा, एक बार एक्सेलरेशन निकल कर आ गया, अब हमको इस सवाल में पूछ रहा है रेशियो ऑफ T1 एंड T2। अगर T1 चाहिए तो इस वाले ब्लॉक का FBD बना दो। ऊपर आपको टेंशन T1 है, नीचे आपको इसका वेट है ना 4 इंटू ग्रेविटी, तो 40। तो आप लिख सकते हो ना T1 माइनस 40। भैया ये ऊपर जा रहा है, ये आपको ऊपर जा रहा है, तो T1 बड़ा होगा। सो T1 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन विच इज योर 30/7। तो यहां से अपने को T1 की वैल्यू निकल कर आ रही है 40 प्लस 120/7। तुम चाहो तो यहां से 40 को कॉमन ले लो, दिस इज योर 1 प्लस 3/7। ठीक है, तो ये अपने को हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई, ये अपने को आ रहा है 10/7। जब अपने को T2 निकालना पड़े ना, तो आप सिर्फ M3 का FBD बनाओ। सिर्फ अगर M3 का FBD बनाओगे, ऊपर लग रहा है तुमको यहां पर T2, नीचे तुमको लग रहा होगा 60 न्यूटन, और ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 60 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन 30/7। तो यहां से मेरे को T2 निकल कर आ जाएगा, ये उधर जाएगा ना, तो आप 60 कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस 3/7, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 4/7। अब हमसे पूछा है T1 बाई T2, सो व्हाट इज
व्हाट इज योर T1/T2? T1 की तो आपको यहां पर वैल्यू ही दे रखी है, कितनी, 40 इंटू 10/7, और T2 की वैल्यू मेरे पास यहां पर है 60 इंटू 4, और ऊपर में आपको यहां पर 7 ने 7 को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 4 ने इसको 10 से मार दिया, तो ये हमको जनाब आ रहा है 5/3, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपको बढ़िया सवाल है। सवाल आपसे पूछा गया है यहां पर 5 अप्रैल शिफ्ट 1 के अंदर। देखिए एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है जो कि आपने शायद HCV के सॉल्व्ड एग्जांपल्स में किया होगा, या फिर अपने किसी मॉड्यूल में स्टैंडर्ड सवाल होता है कि आपके पास ये एंगल थीटा है, इसका मास m ले लो, यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है स्मॉल m मास का, तो ये जो आपका बड़ा वाला वेज है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, ना तो यहां पर कोई फ्रिक्शन है ना ही यहां पर कोई फ्रिक्शन है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। तो भैया हम इस वाले वेज को कितने एक्सेलरेशन, ये वाले वेज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों साथ साथ आगे चले। साथ साथ का मतलब है कि जो स्मॉल m है वो ना तो स्लाइड डाउन करे ना ही स्लाइड अप करे। ठीक है, आपने ये सॉल्व किया होगा, आप इस वेज के फ्रेम में जाके सॉल्व करते हो तो भैया इस m पे आप एक सूडो फोर्स लगाते हो विच इज योर m इंटू ए, और एक इस पे mg लगी रहा है, फिर आप कहते हो कि भैया mg का ये वाला कंपोनेंट ma का ये वाला कंपोनेंट आपस में बराबर होना चाहिए, जो कि आपको फिर देता है कि a इज इक्वल टू जी tan थीटा, और यही वो एक्सेलरेशन है ताकि हमको ये दोनों एक साथ मूव करें। इस सवाल में क्लियरली आपसे कह रहा है कि ये जो बड़ा वाला वेज है ना, आप इसको एक कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हो विच इज 24 न्यूटन। तो बताइए कि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये इस वेज पे नीचे स्लाइड किया है 8.8 मीटर, तो कितने देर में स्लाइड किया है। अब इसमें इसमें इस वेज का एक्सेलरेशन निकालने के लिए यह कहना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास, ये आपको कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टोटल मास तभी कर सकते हैं जब दोनों बॉडीज का एक ही एक्सेलरेशन हो, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहे हो, तब आप पूरे को एज अ सिस्टम ले सकते हैं, अदरवाइज फिर आप ले नहीं सकते हैं। उस तरीके से अगर करोगे तो दैट विल गिव यू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। यानी कि यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको सॉल्व करने की जरूरत है, और कैलकुलेशन तो इसके अंदर है। अब सुनना, तो क्या करेंगे, आप यहां पर 2 FBD बनाओगे। एक FBD आप बनाओगे इस बड़े वाले वेज का, और एक FBD आप बनाओगे इस ब्लॉक का, है ना। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है हमसे। ब्लॉक का मास है आपको 2 किलो, दिस इज योर, ये आपको है 2 kgs, ये है हमारे को 10 kg। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो ब्लॉक है ना, अब सुनना, तुम इस वाले वेज को राइट साइड पुल कर रहे हो विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 24 न्यूटन। तो हमने बोला कि चलो मान लेते हैं कि इस वेज का जो एक्सेलरेशन है दैट इज योर ए। लेकिन जब इस ब्लॉक का तुम FBD बनाओगे, यू विल ड्रॉ द FBD, इसका जब FBD बनाओगे तो विद रेस्पेक्ट टू y बनाएंगे। ये y क्या है, बड़ा वाला वेज, राइट। इस वेज के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि इस वेज के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक होगा वो सिर्फ और सिर्फ डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन ही स्लाइड करने वाला है, और हमको इसका डाउन द इंक्लाइन वाला एक्सेलरेशन मिलेगा तभी तो हम 8.8 और एक्सेलरेशन और टाइम का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अगर ये वेज का एक्सेलरेशन ए राइट साइड है तो इस 2 kg पे हमको दिखाना पड़ेगा एक सूडो फोर्स जो कि लगेगा मेरे को टूवर्ड्स लेफ्ट साइड विच इज 2 इंटू ए, ये हमको हो गया सूडो फोर्स। ये 2 kg का डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाना पड़ेगा एक mg विच इज 2 इंटू 10 20। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हमको दे रखा है 37 डिग्री। तो अब तुम ध्यान से देखना, बड़ा केयरफुल होके देखना, इस 20 का ना एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, और ये जो मेरा 2a है उसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा।
समझ रहे हो? और जो ये इंक्लाइन है वो इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल ऐसे लगा रहा होगा। अब हम कह रहे हैं कि 20 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 साइन थीटा, 20 साइन 37। सो 20 इंटू साइन 37 इज 3/5। तो ये हमको कितना दिख रहा है? क्या ये हमको 12 नहीं दिख रहा है? तो यहां लिखोगे आप 12 न्यूटन, 12 लिख के छोड़ दो फिलहाल के लिए। और 20 का इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा, क्या वो हमको 16 नहीं दिख रहा है? 20 इंटू 4/5। 2a का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 2a cos थीटा। भैया ये अगर थीटा है तो हमको ये भी तो थीटा हो जाएगा। तो 2a cos थीटा, 2a cos थीटा 8a/5। और इसमें 2a का ये पिंक वाला हो जाएगा 2a इंटू 3/5 विच इज योर 6a/5। तो मेरे पास क्या इक्वेशन आया? देखिएगा, ये जो ब्लॉक है ना वो सिर्फ इधर मोशन करने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन, यानी इधर उसका कोई मोशन नहीं है, यानी जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों फोर्सेस के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल इज इक्वल टू 16 प्लस 6a/5। लेकिन मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है आपका वो डाउन द इंक्लाइन, इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज योर a नॉट। व्हाट इज दिस a नॉट? दिस इज योर रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज। a नॉट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12। क्या लिखोगे यहां पर इक्वेशन तुम? 12 माइनस 8a/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर ये इंक्लाइन इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रहा है तो ब्लॉक भी तो इंक्लाइन पे नॉर्मल लगाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का। अगर ये एंगल 37 है तो इस नॉर्मल का भी दो कंपोनेंट होगा, इधर और इधर। ध्यान से देखें तो ये 37 है तो ये 53 है, मतलब ये एंगल 37, तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n साइन 37 यानी कि 3n/5। ये वाला भी होगा 4n/5, लेकिन हमको वर्टिकल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। अब अगर तुम देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स ये है विच इज 24 माइनस 3n/5, 3/5 इंटू n, और n कितना है? मजे की बात यह है कि साहब हमको n की वैल्यू भी पता है। दिस इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर ध्यान से देखिए तो 24 माइनस 48/5 इज इक्वल टू 10a प्लस ये आपको 3 6 18a डिवाइडेड बाई 25 है। तो ये कितना अपने को हो रहा है? ये अपने को हो जाएगा 120। सो 120 माइनस 48/5 इज इक्वल टू, और यहां पर ये अपने को हो जाएगा कितना? 250। सो 250 में 18 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 268 अपॉन योर 25 इंटू ए। सो अगर ये सिर्फ 40 होता तो ये अपने को आ जाता 80, मतलब कि 72 हो जाएगा। इसको तो मार ही दो। सो 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाई योर 268 इज इक्वल टू योर ए। हमको ए मिल गया। समझ रहे हो? अपने जीवन का एम क्या है? ए नॉट डिटरमाइन करना। तो ए नॉट तो यहां छुपा हुआ है 12 माइनस 8/5, और a की वैल्यू है 72 इंटू 5 डिवाइडेड बाई योर 268 इज इक्वल टू योर 2a नॉट। 2 इसको मार दोगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको मार दोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 5, और 5 भी आपको मर गया है। सो 6 माइनस ये अपने को हो जाएगा कितना? और भी कुछ छोटा कर सकते हैं क्या? काट सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, या फिर इसको 4 6 24 और 7। तो 72 डिवाइडेड बाई योर 67 इज इक्वल टू योर ए नॉट। तो ए नॉट हमको जो है ना वो 6 से तो छोटा ही दिख रहा है, कितना कम है वो भी समझ में आ जाएगा। सो ए नॉट इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें सो 6 7 42 और 6 6 36, तो ये आपको हो जाएगा 402 माइनस 72 अपॉन योर 67। तो यहाँ से ये हमको हो जाएगा कितना? 400, और 400 में से 70 गया तो कितना हो जाएगा?
330 अपॉन 67, दिस इज योर ए नॉट। बस खत्म है कहानी। अब क्या करना है, दिस ए नॉट इज योर रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब इस वेज के रेस्पेक्ट में शुरुआत में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था 0 था, इसका डिस्प्लेसमेंट इस वेज के रेस्पेक्ट में कितना हुआ है 8.8। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो हाफ ए नॉट टी का स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन ए नॉट। सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 330 अपॉन 67 जो है, ये अगर 67 इंटू 5 करते तो 5 7 35, 5 6 30, 33 आता, सो दिस इज 330। तो ऑलमोस्ट ये हमको 4.5 से बहुत छोटा है, 4.9 जैसा है समथिंग, 4.9 समथिंग। सो अब समझिएगा, अगर तुम चारों ऑप्शन को देखो ना तो आप एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8.8 अपॉन 4.9 जो है वो 2 से छोटा है, ज़्यादा नहीं, 2 से थोड़ा छोटा होगा, 1.7 1.8 समथिंग आ सकता है, राइट। सो 2 इंटू अ नंबर विच इज़ वेरी क्लोज टू 2, उसका रूट लोगे तो अप्रॉक्सीमेशन पे देखो, एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो 1.89 या 1.9 समथिंग आता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन कर दोगे तो आपको ये 2 आ जाएगा, जो कि बाकी सब में तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंट आपको दिख रहा है ऑप्शंस। ठीक है, क्लियर एकदम, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया है, आगे देखते हैं। इस सवाल में भी सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है। आपके पास यहां पर एक क्यूब है और यहां पर एक पुल्ली है, एक ब्लॉक क्यू है, एक ब्लॉक पी है। अगर हम इसका सिर्फ 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार का हम फिगर बना सकते हैं। देखिएगा, ये क्यूब देख के ना बच्चे बड़े घबरा जाते कि पता नहीं सर क्या ही सवाल पूछ लिया है। सवाल आपको बहुत मुश्किल नहीं है, फंडामेंटल ही है। यहाँ पर एक इस प्रकार से है, एक आपको ये इस प्रकार से है, एंड ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। ठीक बात है ना, यही सवाल दे रहा है आपको। ये आपको 1.5 kg का है और ये आपको 2 kg का है। यहाँ पर कहता है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है और यहाँ पर कहता है कि फ्रिक्शन है, एंड द क्यूब मूव्स टूवर्ड्स द राइट विद एक्सेलरेशन g/2। ये जो आपका क्यूब है ना, ये राइट साइड मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 विच इज नथिंग बट 5, क्योंकि g की वैल्यू 10 है। ड्यूरिंग द मूवमेंट द ब्लॉक p एंड q रिमेन स्टेशनरी, यानी कि भैया ये जो ब्लॉक s है ना ये आगे जा रहा है, लेकिन ये दोनों जो ब्लॉक्स है वो विद रेस्पेक्ट टू द क्यूब रेस्ट पे है। यानी ये ना तो नीचे जा रहा है ना ही ये राइट साइड जा रहा है। इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में अगर मैं ऑब्जर्वर बनकर यहां पर बैठ जाऊं तो मुझे ये और ये रेस्ट पर दिखाई दे रहा है। दैट इज द मीनिंग। द वैल्यू ऑफ म्यू इज हाउ मच, इस म्यू की वैल्यू आपको कितनी है। ठीक बात है सर। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में इस दोनों ब्लॉक का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो जो रियल फोर्सेस से पहले वो दिखा दो, टेंशन टी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे तुम यहाँ पर 15 न्यूटन। इसका डाउनवर्ड फोर्स mg दिखा के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, लेकिन आप लगाओगे इन पे सूडो फोर्सेस लगाओगे, सो एक्सेलरेशन फ्रेम का राइट साइड है तो सूडो फोर्स इस पे लगेगा लेफ्ट साइड, विच इज 2 into 5, दैट इज योर 10 न्यूटन। ऑन 1.5 इस पे भी सूडो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड दिखाओगे, 1.5 into 5, दिस इज योर 7.5 न्यूटन। और एक और फोर्स दिखाना पड़ेगा, ये जो मेरा क्यूब है वो इस ब्लॉक पे नॉर्मल भी लगा रहा होगा इस प्रकार से। क्लियर है। अब क्योंकि ये ब्लॉक आपको रेस्ट पर है तो टेंशन शुड बी इक्वल टू 10, टेंशन इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आ रहा है मेरे पास यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में आपको अगर ध्यान, अच्छा एक और फोर्स हम लोग मिस कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई ये 15 है और टेंशन ऑलरेडी हमको 10 निकल कर आया, यानी ऊपर वाला फोर्स 15 से छोटा है, तो ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा, लेकिन उसको गिरने कौन नहीं देगा, यहां पर सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगाएगा। तो भैया हमको ये फ्रिक्शन की वैल्यू पता चल गई कि कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए, फ्रिक्शन प्लस टेंशन शुड बी इक्वल टू 15। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, टेंशन उधर जाएगा, टेंशन की वैल्यू 10 है तो फ्रिक्शन निकल कर आएगा 5। इतना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, इतना फ्रिक्शन लगना
चाहिए, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल, और आपका जो नॉर्मल होगा दैट शुड बी इक्वल टू 7.5, दैट शुड बी इक्वल टू योर 7.5। तो इसको मारोगे तो बेटा जी ये आपको निकल कर आएगा कितना, इतना। सो म्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू 1/1.5 विच इज नथिंग बट इतना। सो म्यू शुड बी मोर देन इक्वल टू 0.67। ठीक है, तो यहां पर बेटर शब्द होता कि भैया ये आपसे म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हो, तो ये आपको इक्वालिटी पे होल्ड करेगा, दैट इज योर 0.67 ऑप्शन नंबर 2। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, एंड सिंपल है। आपके पास ये 6 kg है, ये 2 kg है, सिस्टम को आपने रिलीज किया है, ये नीचे गिरेगा तो 6 मीटर ये आपको नीचे गिरने वाला है। Assume the pulley is massless and the string is light and inextensible। भाई पूछा क्या है, the velocity at which 6 kg mass strikes the ground when it is released। क्या करोगे, पहले तो ये आपको एक स्टैंडर्ड एटवुड मशीन हो जाएगा, आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये एक्सेलरेशन तुमको हो जाएगा m2 माइनस m1, 6 माइनस 2 4, डिनोमिनेटर में 6 प्लस 2 इंटू ग्रेविटी, तो ये हमको निकल कर आ रहा है 5। अब आपको इसका एक्सेलरेशन पता है, इसका इनिशियल स्पीड 0 था, तो भैया व्हाट इज योर v स्क्वायर इज इक्वल टू योर 2as, u 0 है, 2 इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 आया है, इसका डिस्प्लेसमेंट अपने को 6 होने वाला है, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 5 30, 30 इंटू 2 60, तो इतना होगा। लेकिन हमको इसका रूट भी चाहिए। एक तो क्या है कि आप ऑप्शन को देखिए, हालांकि ये दोनों बड़ा ही पास पास सा है, ऑप्शन देखिए, या फिर आप रूट निकालने का एक थोड़ा सा ट्रिक होता है, वो ट्रिक का डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे है, आप ढूंढ लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय एड्यूनीति, आपको मिल जाएगा। तो ट्रिक ये है कि भैया 60 का क्लोजेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो पता करो, तो 64 है, 64 का रूट आपको होता है 8, राइट। तो इसका जो रूट होगा ना दैट इज इक्वल टू योर 8 प्लस 60/8, और इन दोनों का एवरेज ले लो, इन दोनों का एवरेज ले लो, तो ये आपको हो जाएगा 4 2 जा इतना, तो ये आपको हो रहा है 7.5। तो इनको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 प्लस ये आपको हो जाएगा 3.75, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 7.75, जो कि इसके साथ बहुत निकटतम क्लोज पे है। खत्म कहानी। आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे कि भाई साहब ये ब्लॉक यहां पर है, ये जब 6 मीटर नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक 6 मीटर ऊपर जाएगा, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है, इसने गेन किया है, लेकिन लूज ज्यादा हुआ है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। सो इफेक्टिवली कुछ आपको यहां पर नेट लॉस होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक का स्पीड भी सेम होगा, राइट, कंस्ट्रेंट धागा से कनेक्टेड है, तो यहां से भी आप इसका स्पीड कैलकुलेट कर सकते थे, सेम आंसर निकल कर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। याद कीजिए, ऐसा ही सवाल आपको कुछ देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। हमको कहता है ब्लॉक टेक्स t टाइम्स टू स्लाइड डाउन अ प्लेन इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इफ द सरफेस इज मेड स्मूथ द ब्लॉक टेक्स t/2 टू स्लाइड डाउन द प्लेन। मतलब अगर फ्रिक्शन हो, ध्यान से देखिएगा, हमको कहता है कि 2 इंक्लाइन प्लेन है, दोनों आइडेंटिकल है, यानी कि आपको जो लेंथ ट्रैवल करेगा ब्लॉक सेम है, दोनों का एंगल थीटा भी सेम है, एक पे फ्रिक्शन है और एक पे फ्रिक्शन नहीं है। जिस पे फ्रिक्शन है उसमें t टाइम लगता है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है उसमें t/2 टाइम लगता है। अब इस वाले में जो आपका ये पार्टिकल है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, फ्रिक्शन होने के वजह से सिर्फ g साइन थीटा नहीं ना होगा जी, फ्रिक्शन होने के वजह से g साइन थीटा माइनस योर म्यू जी कॉस थीटा होगा। लेकिन यहां की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपको एक्सेलरेशन सिर्फ g साइन थीटा होगा। अब दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, सो s इज इक्वल टू ut में u को 0 मार दिया, ये आपको हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। दोनों का s सेम है, यानी कि दोनों का at स्क्वायर का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, तो इसका एक कितना है g साइन थीटा माइनस योर म्यू जी कॉस थीटा टाइम का स्क्वायर,
और सेकंड केस में सिर्फ जी साइन थीटा और टाइम का स्क्वायर किया तो टी स्क्वायर बाई 4। अब अच्छी बात यह है कि तुम जी और टी स्क्वायर को काट दिया। अब दोनों जगह थीटा 45 डिग्री है तो तुम साइन थीटा और कॉस थीटा को भी काट सकता है, राइट। साइन 45 में तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इधर तुमको हो जाएगा 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/4, सो म्यू इज इक्वल टू योर 3/4। अब 3/4 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, अल्फा अपॉन 100। तो क्या यहां से आपको 75 आता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बताओ। सिंपल है एकदम। अच्छा, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। अ कार मूविंग विथ अ स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 का मतलब है 54 इंटू 5/18 इज हाउ मच, 15, दिस इज योर 15 मीटर्स पर सेकेंड, टेक्स अ टर्न ऑफ अ रेडियस 12 मीटर। ये आपका है ना सर्कुलर मोशन में है, ये आपको कार वार है, समझिएगा मेरी बात को, ये आपको कार है और यहां पर है ना कोई पेंडुलम था, लेकिन सर्कुलर टर्न लेने की वजह से पेंडुलम आपको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया है, कुछ इस प्रकार का माहौल बन रहा है, ये एंगल थीटा पे इंक्लाइन हो गया है ये आपको पेंडुलम, ठीक बात है। तो अगर हम इस काट के फ्रेम में इस बॉब का एफबीडी बनाएं तो हमको क्या क्या फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे? एक हमको दिखाना पड़ेगा धागे का टेंशन टी, एक mg और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ जाएगा हमको। देखिए हम इस काट के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, काट के फ्रेम में नहीं बनाओगे, ग्राउंड के फ्रेम में बनाओगे तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, टेंशन का जो लेफ्ट वाला कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि काट के फ्रेम में बना रहे हैं तो काट के फ्रेम में ये बॉब रेस्ट पे है, तो आप बोलोगे कि भैया ये टेंशन टी है, ये आपको हो जाएगा mv²/r योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये हमको mg है। अब अगर ये एंगल थीटा है भैया, आप समझना ये बॉब आपको रेस्ट पर है विथ रेस्पेक्ट टू दी काट, यानी कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है ना वो इस टेंशन के एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए और इस टेंशन को कैंसिल भी करना चाहिए, तब ना नेट फोर्स इस पे 0 हो पाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें ये एंगल थीटा है मतलब ये एंगल थीटा है, ठीक बात है साहब। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा, सुनिएगा मेरी बात, जो tan थीटा होगा दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो mv²/r अपॉन mg करेंगे तो m से m मरेगा और ये हमको आ जाएगा सिर्फ इतना। अब v की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हमको हो जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई रेडियस इज 20 एंड ग्रेविटी इज योर 10 ओवर हियर, तो 5 2 5 3 5 4 5 3, so this is your 9/8 और 9/8 is how much 8 1 आपके पास 10 बचेगा, so again 1 तो 16 एंड फिर 5, यानी कि हमको ये tan इनवर्स 1.125 आता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आई? ये देखिए ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। Two masses of 3.4 kg and 2.5 kg are accelerated from initial speed itna and itna. The distance traversed by the masses in the 5th second are itna and itna respectively. The ratio of their momenta यानी कि mass into velocity after 10 second is x/8, तो हमसे यहां पर x की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखिए nth सेकेंड का हमको डिस्टेंस का दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, तो ये मेरे कितने काम आ सकता है, यहां पर हमको ये दिया हुआ है 104, सो 104 इज इक्वल टू, ये पहले वाले के लिए ना, पहला का स्पीड कितना है 5, सो 5 प्लस a1/2 और 5 5th सेकेंड के लिए, सो n की जगह 5 रखेंगे, सो 2 इंटू 5 10, 10-1 इज इक्वल टू योर 9, तो ये हमको यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमको कितना हो जाएगा 99, सो 99 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू योर a1। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि पहले वाले का जो एक्सेलरेशन है वो हमको 22 है। अब बात करते हैं दूसरे वाले के लिए। आइए दूसरे वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमको है 129 और
दैट इज योर u इज इक्वल टू योर 12, a2/2 अगेन ये हमको 9 ही निकल कर आएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमको इधर जाएगा, ये हमको हो जाएगा 711 मल्टीप्लाइड बाई योर 2 डिवाइडेड बाई योर 9 इज इक्वल टू योर a2। ये इसको काटेगा तो भैया 9 1 और 3, तो यहाँ से हमको a2 की वैल्यू 26 निकल कर आ रही है। तो हमको पता चल गया कि भैया दोनों का एक्सेलरेशन कितना कितना है रेस्पेक्टिवली। अब हमको दोनों का चाहिए द रेशियो ऑफ मोमेंटा आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो भैया 10 सेकंड के बाद दोनों का वेलोसिटीज कितना कितना है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो पहले वाले का u कितना है 5 प्लस 22 इंटू योर 10, और दूसरे वाले का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 12 प्लस योर 26 इंटू 10। ठीक है, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमको हो जाएगा 220 प्लस 5 यानी कि 225, और ये हो जाएगा 260 में 12 जोड़ देंगे तो ये 272 हो जाएगा। तो भैया जो दोनों के मोमेंटम का रेशियो होगा, मास है 3.4, वेलोसिटी है 225, मास है 2.5 और वेलोसिटी है 272 ओवर हियर। तो ये दोनों डेसिमल हट जाएगा, ये इसको मारेगा तो ये 9 होगा, और ये इसको मारेगा तो 8 आ रहा है क्या, 8 चौके 32, 2 8 3 24 27, ठीक बात है। सो 9/8 दिख रहा है, और यहाँ पर हमको x/8 है, यानी x की वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।